रिकॉर्डिंग ऑन। Oh shit. Here we go again. अच्छा तुम वो अरे वाला मैंने कहा बोलो 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 अरे मैं तो ये बोल रहा था कि मैंने शर्ट सारे पुराने हो गए तो मैंने कहा चलो कुर्ते पहन लेते हैं आज। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एडवर्टीजमेंट। आचार खत्म। आचार खत्म। आचार खत्म। आचार खत्म। ओ माय गॉड। चीफ को बताते हैं। आज की ताजा खबर आज स्मार्ट का आचार खत्म हो गया। एस्ट्रोनॉट का आचार खत्म हुआ। आचार देखते रहिए, दे रही है दस्तक आपके दहलीज पर। मेरा बबलू। रामू काका। थैंक यू। और एडवर्टीजमेंट पे बात करते करते अगर हम थोड़ा सोशल मीडिया पे भटक जाए तो उसको अलग मत समझना। बेटे कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। पर माँ, हाँ? मेरी त्वचा। दीदी इंस्टेंट फेयरनेस चाहिए तो ये लो। ये साधारण क्रीम असर दिखाए 5 दिनों में, पर बजाज CFL से पाइए बस 1 सेकंड में उजला गोरा रंग। बजाज CFL सब कुछ रोशन कर दे। देख लो मैं भी। वैसे हमको ये मुझे एडवर्टीजमेंट मतलब अटेंशन। जो वर्ड उसमें था अटेंशन इकोनॉमी, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर एडवर्टीजमेंट करना है तो वो आपका अटेंशन गेन करना चाहता है। हाँ अटेंशन गेन करने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया भी टारगेट कर रखा या फिर न्यूज और ये भी आता है, पर अपनी जनरेशन के लिए सोशल मीडिया सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए अटेंशन गेन करने के लिए वो बहुत नई टेक्निक्स लगाते हैं कि हाँ अपने टाइम के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन है कि इनका टाइम कैसे अपने कंज्यूम करे अपने प्रोडक्ट के लिए, कैसे इनको अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करे। तो आप पे फोकस नहीं करते, आपके टाइम को करते कि हाँ इनके टाइम को ग्रैस्प कर लो तो ये अपने आप अपने कस्टमर बन जाएंगे, अपने एडवर्टीजमेंट इनके तक पहुंचेगा। तो इसी बात में मतलब एक मैंने बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा। अगर फेसबुक पे आप 10 लाइक करते हो, 10 पेज लाइक या 10 फोटोज लाइक, तो फेसबुक आपके बारे में, आपके कोवर्कर के बराबर आपके बारे में, पर्सनैलिटी में बारे में बता सकता है। आपके 150 लाइक से वो आपकी मम्मी से ज्यादा आपके बारे में बता सकता है। और अगर 300 लाइक्स का डेटा उनके पास हुआ तो वो आपके बारे में आपकी वाइफ से ज्यादा बता सकता है। तो मैंने ऐसे एक कैलकुलेशन लगाई कि मान लो दिन के 10 लाइक हम करते हैं, 10 लाइक, साल के कितने हो गए? 3650 लाइक। पर डे 10 लाइक और साल के हो गए 3650 लाइक। मैं खुद 6-7 साल से सोशल मीडिया यूज कर रहा हूँ। एवरेज 5 साल ले लो, 5 साल 10 डे पर लाइक, टोटल हो जाता है 18,250 लाइक। और वाइफ से ज्यादा जानने के लिए बस 300 लाइक्स जरूरी थे। तो तुम्हारे पुश्तों के बारे में जान जाएंगे। हाँ, which means वो 60 टाइम्स ज्यादा जानते हैं आपके बारे में किसी से भी। तो उसलिए मैं क्वेश्चन रेज करना चाहता हूँ कि डू यू स्टिल कंसीडर दैट दे कैन नॉट मैनिपुलेट यू, कि वो आपको ट्रिक करके कुछ बेच नहीं सकता। मतलब उनके पास इतना डेटा है
मैंने एक्सपेरिमेंट छोटा सा ही कंडक्ट किया। मैंने 5-7 लोगों को भेजा कि एक ही सेम टाइटल कि ये गूगल करो और सबसे स्क्रीनशॉट मंगवाए। तो जो उस वीडियो में देखा था उसमें सबके टाइटल, ये हेडिंग्स ही अलग अलग थी। जब वीडियो 2016 का था शायद से, और जब मैंने आज कंडक्ट किया तो टॉप रिजल्ट सबके सेम थे, पर उसमें वर्डिंग्स अलग अलग थी। जैसे मैंने एक सर्च किया था, How many refugees committed serious crime? फिर how many refugees committed serious crime in India? हाँ, तो जो पहला वाला था जनरलाइज, उसमें सबके सेम था ऑलमोस्ट रिजल्ट। सैंपल साइज छोटी थी। पर जब मैंने दूसरा इंडिया वाला किया तो उसमें मैंने देखा कि जैसे मैं हूँ थोड़ा, मतलब मैं ज्यादा इंडिया की डिटेल्स में, जैसे जो पॉलिटिकल है, मैं ज्यादा रहता नहीं हूँ। तो जैसे नॉर्मल मेरे और ऐसा आ रहा था कि ह्यूमन राइट्स, हिंदू वर्ड और ऐसे नॉर्मल वर्ड आ रहे थे। पर जो थोड़ा इंक्लाइंड थे उनके वर्ड यूज हुए। मैं वर्ड पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, मतलब मेरी इंग्लिश इतनी सही नहीं। उसमें इंडियन ऑब्लिगेशंस, UHNR, कोई एजेंसी है स्पेसिफिकली। तो मतलब कि जो अगर आपको ज्यादा अवेयरनेस नहीं उस टॉपिक के बारे में, तो आपको सिंपल वर्ड्स देके अट्रैक्ट कर रहे हैं और आप थोड़े एक्टिव हो उस टॉपिक से, उन चीजों में। हाँ, तो आप कि अरे ये तो कुछ सीरियस लग रहा है, ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं, तो अपन को पता नहीं होता। पर अपन जब भी कुछ लाइक करते हैं और कुछ करते हैं तो अपन एक उनको डेटा दे रहे हैं अपना, जिसके बेसिस पे एडवर्टीजमेंट आज के जमाने में हो रहा है। हमारे हर क्लिक, हमारे हर ऑडियो के हिसाब से वो हमारे हर फीड को पर्सनलाइज कर रहे हैं, एंड उसकी वजह से एक बबल क्रिएट हो रहा है। वो अपन को बिलीव ही नहीं होता कि ये फॉल्स भी हो सकता है। हाँ। वो ऐसा परसेप्शन बनाते हैं कि यही जो हम दिखा रहे हैं वो सच है, और धीमे धीमे अवेयरनेस आ रही है। पर वो जहाँ पे चाहिए होती है ना, उस पॉइंट पे नहीं आती। वो सबकॉन्शियसली आपको आके ऐसे सर्टन तरीके से अफेक्ट करके निकल जाती है। कि वो ऐसे तरीके, जैसे मीम्स आजकल, अभी मैंने रिसेंट में, मैं ऐसे ही 2-4 दिन से मीम्स के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ कि क्या है। तो मैंने एक सोचा, रिसर्च पेपर का हेडिंग मेरे को आई है कि मीम्स आर डेंजरस। तो जब मैं पढ़ रहा था तो मीम्स का बहुत ज्यादा इफेक्ट है। तो उसने ये वो टर्म कॉइन किया था, मीम इक्वल्स टू जीन। आजकल मीम्स का कैसे यूज होता है एडवर्टीजमेंट में, वो मतलब बहुत इम्पैक्ट हो रहा है। और वो इम्पैक्ट जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। कि जब एडवर्टीजमेंट स्टार्ट हुई थी तो इन्होंने एक तरीका निकाला था पॉपअप वाला, फेक साइट पॉपअप्स, और ये तो अब ये बहुत ज्यादा हार्मफुल हो गए। जैसे इसी टाइप से अफिलिएटेड मार्केटिंग है। मार्केटिंग का मैंने अभी देखा है बहुत लोग कर रहे हैं आजकल क्या हो रहा है कि जो बड़ी कंपनीज है ना, वो क्या कर रही है, जो लोग फ्री बैठे हैं, जो ऐसी साइन अप कर देते हैं जिनको नॉलेज नहीं है, मान लो बच्चों को नॉलेज नहीं है मार्केटिंग का, उनको क्या कह रहे हैं कि आपको हफ्ते का हम आपके पर क्लिक या फिर पर शेयर पर कस्टमर आपको हम देंगे सेल कि इतना रुपये। आपने एक क्लिक कराया आपको 10 रुपए, एक जन ने साइन इन किया तो आपको 2000 रुपए, ऐसा। तो उससे क्या हो रहा है कि आपका मोटिव बन गया पैसा कमाना। अब वो कंपनी उसका सही यूज कर रही है, गलत यूज कर रही है, उनका प्रोडक्ट अच्छा है या प्रोडक्ट खराब है, ये टेक्निक यूज बहुत टाइम से आ रही है जो सेल्स में प्रोडक्ट यूज करते हैं। पर इससे इतना वो फेक तरीके से उनका जो कस्टमर नहीं, जो सेलर है, उसका मोटिव है प्रोडक्ट बेचना, तो वो उसको इस तरीके से एडवर्टाइज करते हैं कि वो फॉल्स हो या ट्रू हो या अच्छा हो या खराब हो, वो बस बेच दे रहा है। परसीव हमें ऐसा हो रहा है कि ले लेना चाहिए। जो एफिलिएटेड मार्केटर्स है ना, वो भी सेलर ही है, वो बस कस्टमर और कंपनी के बीच में मिडलमैन का काम, मिडलमैन। उनको है कि ये तुम्हें प्रोडक्ट है, दिन के तू 10 बेच या 100 बेच, हमें फर्क नहीं पड़ता, कैसे बेच हमें फर्क नहीं पड़ता, तू बस सामान बेच। तो उससे बहुत फॉल्स चीजें बिक रही है। एडवर्टीजमेंट गलत तरीके से हो रहा है। मतलब एक जो ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए कंपनी के साथ, प्रोडक्ट के साथ, कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, वो नहीं हो रहा। और पैसों की होड़ इतनी लगी हुई है ना कि सब वो गलत माल भी चलो ठीक है ले लेते। ये दोनों तरीके से गलत हो सकता है। एक जैसे तुमने बताया कि सेलर घपला कर रहा है, बेकार सामान दे रहा है, अब अफिलिएट वो बेच रहा है, लोग भले खरीद ले रहे हैं, लेकिन उस सेलर को तो बस पैसा कमाना है, सामान जो भी अच्छा बुरा जैसा भी बेच रहा है। इसकी वजह से अफिलिएट की भी इमेज खराब हो रही है और लोगों का ट्रस्ट भी टूट रहा है। उल्टा केस भी था एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो हम तुमने अपना एक कंपनी शुरू किया, हमें अपना प्रोडक्ट बेचना, लोग प्रेफर करते कि अफिलिएट मार्केटिंग में औरों को दे देते हैं,
तो इससे हुआ क्या कि कुछ लोग जो अफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए जाते हैं उस सेलर के पास, वो अपनी ऐसी फेक वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं, बोलते हैं हमारे पास वेबसाइट है, आप आइए, हम आपकी अफिलिएट लिंक उस पर रखेंगे और उससे हम आपको जो भी लोग आके परचेज करेंगे, जो भी क्लिक करके मेरे चैनल से आएंगे, उसका आप हमें पैसा देंगे, 1 रुपी पर क्लिक या 2 रुपी पर क्लिक। तो होता क्या है कि उन्होंने अपनी एक फौज बैठा रखी है बॉट्स की, जो आते हैं वेबसाइट पे, स्क्रॉल करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं। तो सेलर को तो लग रहा है कि हमारे पास क्लिक्स आ रहे हैं इनके वेबसाइट से, लेकिन टर्न क्यों नहीं रहा, एक्विजिशन क्यों नहीं रहा, कोई परचेज क्यों नहीं कर रहा है उनकी वेबसाइट से। तो फिर वो बोलता आप, हमें क्या पता, आपकी सेलिंग ऑप्शन है, हमने तो आपको क्लिक्स प्रोवाइड करा ही दिया, आपके प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा कम होगा, आपकी वेबसाइट अट्रैक्टिव नहीं होगी। तो 4-5 महीने सेलर झेलता है, फिर अगले पे आ जाता है और फिर वही आदमी दूसरी फेक वेबसाइट बना करके वापस आ जाता है। और ये बात है कि हाँ, जेन्युइन है अफिलिएट मार्केटिंग एक हद तक, लेकिन हाँ, ये हर स्टेप वेरीफाई करके जाना जरूरी है, क्योंकि हमेशा कोई भी काम में एक पिरामिड होता है। तो वो अफिलिएट लिंक में जो टॉप पे होता है, अगर वही गड़बड़ हो तो वो लास्ट में सारा प्रॉफिट कमाएगी। तो यही था कि जो टॉप में है उनको तो पेमेंट सबसे ज्यादा मिल ही रही है, लेकिन हमें तो एक का एक ऐसे हमारी अरिथमेटिक ग्रोथ हो रही है, उनकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती जा रही है। तो अगर वो गड़बड़ निकले तो सबसे ज्यादा नुकसान हमें ही होने वाला है, क्योंकि हमने पहले इन्वेस्ट भी किया है वो चीज सीखने में, इन्वेस्ट भी किया है और फिर लोगों को हमने ट्रस्ट भी कराया कि नहीं ये अच्छी चीज है। तो उससे भी होता है कि यार इसने तो मुझे खराब चीज बेच दी। अभी मैं गाने की प्रैक्टिस कर रहा था, तो ऐसे ही कॉर्ड की साइट पे देख रहा था मैं कि कॉर्ड्स क्या है उस गाने की। तो नीचे ऐड आ रहा था, किसी ने एक नया गाना बनाया, वो सुशांत सिंह को डेडिकेट करके बनाया है पूरा। ये तो पूरा मार्केटिंग प्लॉय है एक तरह की, पूरा मार्केटिंग की, जो चीज वायरल हो रही है उसी के ऊपर काम, कुछ ना कुछ एक बार क्लिक तो जरूर करेगा ना। हाँ, कोई ना कोई भावुक इंसान होगा, वो कर ही देगा। चलो देखते हैं क्या गाना बनाया। देख रहा था स्टैटिस्टिक्स इन सब में, ऑन एन एवरेज रोज 3000 ऐड देखते हैं, और वो भी अननोइंगली। चांसेस ऑफ अस रिमेम्बरिंग एडवर्टाइजमेंट इज 0.04%, चांसेस ऑफ अंडर स्ट्राइक इज 0.03%। कितने कम चांस है। इतने एडवर्टीजमेंट आते हैं ना, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है उसके अराउंड ही जो इंस्टा स्टोरी होती है, उसमें हर दूसरे या तीसरे स्टोरी के बाद एक स्पॉन्सर्ड स्टोरी आ रही है। हाँ, बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा हो गया है कि अपन इग्नोर करते हैं, पर उनका ये है कि वो सबकॉन्शियसली एक वो इफेक्ट करता रहता है। हाँ, कि धीमे धीमे आपका कभी ना कभी तो अटेंशन वो गेन कर ही लेगा ऐसा। बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया आप यूज करो, पर उससे आप ऐसे यूज करो कि इफेक्टिवली यूज करो, और उससे जो एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, जो उनके टैक्टिक्स हैं कि आपका वो आपको हार्म नहीं करना चाहते। सोशल मीडिया पे जो वर्कर हैं वो चाहते हैं कि आप हैप्पी रहो, आपको अच्छे अच्छे पोस्ट मिले, पर वो अपना काम इतना अच्छी तरीके से कर रहे हैं कि आपका अटेंशन जो वो रिटेन कर रहे हैं, अटेंशन वो इतना, हाँ, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया वाले आपको खुश देखना चाहते हैं, पर उनका मेन खुशी उनके शेयर होल्डर्स में। आप सोशल मीडिया पे रहते हो, आप सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली एक साइकोलॉजिकल फॉर्म भर रहे हो, जिसको वो यूज करके आपके लिए एडवर्टीजमेंट बता रहे हैं, आपके लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, आपके लिए स्पेसिफिकली। वही चीज है कि ऐसी एडवर्टीजमेंट, पहले एक अच्छी चीज है, एडवर्टीज करना चाहिए, पर जो आज का तरीका है एडवर्टीजमेंट करने का, उससे किसी कंपनी पे ट्रस्ट ही नहीं है। तुम कुछ कंपनीज के नाम बताओ जिस पे तुम ट्रस्ट करते हो। OnePlus, जैसे मेरा भी, जब मेरे को अभी ये थॉट आया था, ये क्वेश्चन अपन खुद से पूछते हैं कि किस ब्रांड पे विश्वास करते हैं, तो मैं कहा OnePlus तो है, मतलब वो प्रोडक्ट है, उसका क्वालिटी। एंड इसका रीजन एडवर्टाइजिंग है, लेकिन जो एक कम्युनिटी बिल्ड करके उसने काम किया है उसकी वजह से। तो वैसा ही एक इसने भी एक एग्जांपल कि कैसे एक ब्रांड ने अपने कस्टमर्स को गेन किया। तो उसमें उन्होंने उसका क्लोथिंग का कुछ था, और उनका नायलॉन, और उसके ऊपर कुछ बेस था। तो उनके हर एड, मतलब हर वीडियो में कुछ ऐसा था, हर प्रोडक्ट के साइड में लिखा था बाय इफ ओनली नेसेसरी, क्योंकि उससे वेस्ट ज्यादा प्रोड्यूस होगा अगर आप ऐसे ही खरीदोगे। तो उससे ये हुआ कि उनका एक बार सेल कम हुआ कि बंदा उस साइट पे गया, उसने देखा कि यार मेरे को जरूरत नहीं है, तो छोड़ो, आप भी नहीं, पर वो जो कस्टमर गेन हुआ उनका, वो लॉन्ग वे हुआ। तो उनका एडवर्टीजमेंट का तरीका था
कि आपको रियलिटी दिखाई कि हाँ आपको जब जरूरत हो, तो उन्होंने एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट किया। हम लोग खरीदते बस इसलिए क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है खरीदने का। एक उनके लाइन है, मैंने पढ़ी थी एक बुक में, अ नीड एंड डिजायर इज नॉट इक्वल टू नीड। जब ग्रीक और रोमन एम्पायर्स थे ना, तो उनके जो हाँ। पोस्टर, स्क्रिप्चर, कैरिकेचर्स जो भी थे वॉल पे, उस समय से वो लोग एडवर्टाइजमेंट करते आ रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट का इन्फ्लुएंस आता है तब जब हमें कोई चीज नहीं लगती है, कोई चीज अपील करती है। वो कैसे कहने का मतलब है, तुमने जब अपबीट ऑर्गेनाइज कराया था टीम के साथ, तो तुमने इवेंट से पहले क्या लगाए थे बाहर? बस अपबीट और उसके नीचे 3 वर्ड्स लिखे हुए थे। क्या लिखे थे बताओ, याद है? म्यूजिक कुछ ऐसा था, रिपीट कोई 3 वर्ड्स। तो बस ये था कि कुछ ज्यादा इलैबोरेट भी नहीं किया था तुमने। वहां की पॉपुलेशन की वही बहुत बड़ी चीज थी कि इट्स समथिंग कलरफुल, समथिंग डिफरेंट। अब एडवर्टाइजमेंट इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई है कि सिंपल पोस्टर लगा कि वी प्रोवाइड दिस एट दिस वैल्यू, बाय दिस इज नॉट गुड, एंड सिंपली रिपीटेडली हर जगह दिखाना भी वैल्यू का नहीं है। हमें उसी तरह वो 3008 को इग्नोर कर देंगे जैसे करते आ रहे हैं, वही होगा। आज के समय में जो तुम कहते हो कि हमें एडवर्टाइजमेंट से स्टोरी टेलिंग यूज करना चाहिए। रेड बुल वाली जो उनका शटल वाला प्रोग्राम था, आज उन्होंने उसमें एडवर्टाइज किया ही नहीं है, मतलब तो उसमें रेड बुल का कुछ भी नहीं था, बस उनके रेड बुल के स्पॉन्सर्ड था। तो उनका उससे बस ये हुआ कि रेड बुल की वो स्टोरी इतनी फेमस हुई कि ब्रांड का नेम अपने आप उसके साथ फैला। तो जितने भी सारे बहुत ही एक्सोटिक स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे स्टंट फ्लेम फ्लाइंग का कंपटीशन होता है, वो भी रेड बुल स्पॉन्सर करता है। तो एक तरह से वो बहुत ही अलग तरह का इवेंट नहीं है, रोज जो हमें नहीं देखने को मिले। उनका टारगेट ऐसा है कि अगर कोई उनका ब्रांड यूज कर रहा है, तो वो अगर जब वो ब्रांड यूज करेगा तो वो अपने आप को उस चीज से रिलेट करेगा जो यूनिक है। कि अपन जैसे अगर वन प्लस यूज करते हैं तो अपन अपने आप को रिलेट करते हैं कि हम एक वन प्लस कम्युनिटी के हैं, हाँ, जिसको बिल्ड अच्छे से किया गया है ताकि एक ट्रस्ट जो डेवलप हो। जैसे अब सैमसंग का मैं कितना भी अच्छा फोन देख लूं, मैं पता नहीं उस पर बिलीव कर नहीं पाता हूँ। इसकी स्टोरी है कि जब मैं पहली बार फोन लेने गया था 6 साल पहले, तब मैं सैमसंग के स्टोर में गया। तब तो मतलब 11th में थे तो सबसे बेसिक मॉडल ही लेना था ऑब्वियसली। तो उसने 6000 का कुछ फोन निकाला, वो सील कट की, फोन ऑन किया। ऑन करने के बाद जब उसने चलाया तब वो हैंग हो गया। मतलब उसने नया पीस खोला और वो हैंग हो गया। तो मेरा तो उस वक्त ही मैंने कहा छोड़ो रहने दो। एडवर्टाइजमेंट हटाया नहीं जा सकता, लेकिन इतना ज्यादा कचड़ा वाला एडवर्टाइजमेंट भर गया है कि कभी कभी हम लोग किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें कितने सारे प्रिकॉशन लेके जाना पड़ता है कि कुछ लैपटॉप में जा रहा है तो वेबसाइट को पहले एंटीवायरस से सिक्योर रखो ताकि वो बता पाए ये वेबसाइट सेफ है कि नहीं, वरना एड ब्लॉकर्स डालने पड़ते हैं। जो वेबसाइट पे गए एड ब्लॉकर नहीं है, अगर तुम गए तो कभी कभी कंफ्यूज नहीं हो जाते कि क्लिक किस पे करना है, कौन से वाले डाउनलोड बटन पे। डाउनलोड वाले ही बटन इतने हजार होते हैं कि किसी पे गलत क्लिक कर दिया तो कहीं और रिडायरेक्ट होके चले जाते हो तुम। ये पॉपअप वाला एक इन्वेंशन, जिस बंदे ने इन्वेंट किया है पॉपअप वाला सिस्टम, कि कहीं भी रैंडम पॉपअप आ जाता है, वो बोल रहा है मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैंने बनाया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा। उसने बस एक स्टार्टिंग में जब वो किया था, जो भी स्टार्टिंग होती है ना, कि वो बस एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे करते हैं और फिर वो अगर चल जाती है तो पता नहीं अलग ही फॉर्म, कोई फाउंडर और कुछ ऐसा था मतलब, या फिर इसमें वर्क किया था फेसबुक या गूगल के साथ, फेसबुक सोशल मीडिया में था। तो उसने बोला कि हमने जब स्टार्ट किया था ये सोशल मीडिया, तो इसका ये पर्पस था कि कनेक्ट करना, और जो रूप इसने आज ले लिया है वो हम भी समझ नहीं पा रहे कि ये कैसे हो गया है। Every 10 minutes, every 10 seconds, we are looking for our phone to scroll through, and minutes we are bored. Every minute we are bored. मतलब जितनी भी जो अपन को फ्री सर्विसेज मिलती है सोशल मीडिया के थ्रू, उसकी रियल कॉस्ट क्या है वो अपन को जिस दिन समझ आ जाएगी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब के समय में बस हमारे क्लिक से, हमारे लाइक से ये लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि हमें किस तरह का कंटेंट क्यूरेट करके देना है। पहले एडवर्टाइजिंग में क्या करते थे, एडवर्टाइजिंग और पीआर सेक्टर में जो काम करने वाले थे, पब्लिश करने वाले थे, वो बहुत कम होते थे। बाकी जो उसमें होते थे वो हर दुनिया के कोने कोने के लोग होते थे जो बता पाए एक्सपीरियंस है कि लोग कैसा फील करते अपना एक्सपीरियंस। तो अब वो बस अब उनके पास इतने इजीली एक्सेसिबल है, हमारे क्लिक्स, टचेस एंड लाइक्स से उनको पता चल जा रहा है
कि व्हाट डू वी वांट, और एग्जैक्टली वही फीड करते हैं। उसी तरह से फिर वो ट्रेंड जनरेट करता है, उसी ट्रेंड को फिर फॉलो करते रहता है। ये एक लाइन थी किसी एक बंदे की है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का था, आवर स्मार्टफोन इज अ वास्ट साइकोलॉजिकल क्वेश्चनवेयर दैट वी आर कॉन्स्टेंटली फिलिंग आउट बोथ कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली। तो वही बात है कि अब उनको वो इंटरव्यू नहीं ले रहे, वो बस आपका डेटा ले रहे हैं, और क्योंकि अपन वो पढ़ते नहीं है कोई टर्म्स एंड कंडीशन, तो अपना वो हाँ ही हो जाता है, तो वो उधर से रीड करते हैं, अपना पूरा स्ट्रेटेजी प्लान आउट करते हैं। तो मेन ये चीज है कि एडवर्टीजर्स जो भी हैं उन सबके पास आपका डेटा है, वो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। मेन बात है कि आप उस चीज को समझो और अपने आप को मैनिपुलेट होने से बचाओ। साओ पाउलो एक जगह है, पता है? बहुत अच्छे से पता है, वहाँ पे कोल्ड प्ले ने है ना, ब्राजील में है ना, हाँ वहाँ कोल्ड प्ले ने ऐसा कंसर्ट अरेंज कराया था जिसको मैं मिस कर, मतलब उसको देख के ऐसा लगता है कि कोल्ड प्ले कैसे मिस कर दिया। बाद में कभी वीडियो भेजेंगे, कंटिन्यू करो। तो ये था कि साओ पाउलो में 2007 में एक मेयर बना था, तो उसने पूरे शहर में अच्छा, बिलबोर्ड एडवर्टाइजिंग बैन कर दी थी, क्योंकि लगा था ये लोग गलत इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्योंकि लोगों को जो खरीदना हो वो जरूरत से वो खरीद लेंगे, एडवर्टाइज करके अपील करने की जरूरत नहीं। लेकिन ठीक 10 साल बाद वहाँ पे एक बिजनेसमैन आदमी आया, फिर से बोला नहीं लोगों को इसी से फायदा है, तो उसने लगा दिया। लोगों को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेयर लोगों की वजह से इलेक्ट हुआ था। वर्मोंट, एक मेन और एक था हवाई, यहाँ पे स्ट्रीट्स में बिलबोर्ड एडवर्टाइजिंग है ही नहीं अभी। और बहुत ही खराब बट रियल फैक्ट ये था कि वो कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसका मेन फोकस क्या होना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन पे। लेकिन उसके स्टैटिस्टिक्स में पाया गया कि वो अपना 17.2 बिलियन स्पेंड करती एडवर्टाइजिंग में, और 8 बिलियन स्पेंड्स ऑन R&D। तो ऑलमोस्ट ट्वाइस ऑफ व्हाट इज स्पेंट ऑन R&D, ज्यादा वो पैसा एडवर्टाइजमेंट में लगा रहे कि लोगों को प्रमोट करे। कुछ डॉक्टर्स के पास MR आता है, वो बोलते हैं कि आप ये दवा दीजिए तो आपको ये देंगे, बाकी सब डॉक्टर की इंटेग्रिटी के ऊपर कि वो दवा देना चाहेगा नहीं, क्योंकि उनको उस दवा बेचने या अपने थ्रू सेल करने के कुछ पर्क्स मिलते। एक तरह का एफिलिएट मार्केटिंग ही है, कमीशन मिलता है, इसमें करेंसी नहीं आ रही, बस अलग अलग पर्क्स आते हैं। तो जिन डॉक्टर्स को लगता है हाँ मुझे क्या दवाई तो देना है, और उसको जिस वाले कंपनी से ज्यादा पैसा या ज्यादा पर्क्स मिल रहे होंगे वो उस कंपनी की दवा लिखते रहता है, लेकिन वही कुछ नहीं भी लिखता है। ये बात है, तो पास क्वालिटी होगी वो बेचो ना। आप एक दूसरे आदमी को बस उसका फायदा देखिए, बाकी जो हजारों 100 लाखों लोगों को अपने लाइफ में केटर करेगा उसके लिए बर्बाद कर रहे हो। वही ट्रस्ट वाला जो फैक्टर है, एडवर्टीजमेंट आजकल ऐसी होगी कि ट्रस्ट किसी को कर नहीं सकते। फिर एक टर्म है गेरिला मार्केटिंग, बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से तुम्हारे नेचुरल एनवायरनमेंट में उस चीज को एम्बेड कर देंगे कि तुम्हारा ध्यान जाना ही जाना है। जैसे एक दो फोटोज दिखाता हूँ मैं तुमको। एक वुडन बेंच था बाहर लगा हुआ, एकदम किटकैट के रंग का बेंच था, और उस पे किटकैट बेंच पे एक साइड में लिखा था, वो किटकैट के शेप के वुडन ब्लॉक्स डले हुए थे। ऐसे ही अगर तुमने वो पेज फॉलो किया हो मैड ओवर मार्केटिंग, मतलब मैड ओवर मार्केटिंग में अगर तुम जितने भी पोस्ट देखोगे ना, उसमें जितने भी एप्रिसिएशन आ रहे हैं सब में स्टोरी टेलिंग का कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वो चीज जो मैंने पॉइंट देखी थी कि आजकल स्टोरी टेलिंग, मेरे को लग रहा था कि कहाँ पे है, ज्यादा इतना तो नहीं स्टोरी टेलिंग। फिर मेरे को पेज क्लिक किया, मैंने कहा उस पे जब मैंने देखा कि कहीं मैकडी के ऐड थे जिसमें वो कार, एक पापा है जिसको कॉफी लेनी होती है और उसका बेबी पीछे सो रहा होता है, तो वो कार रोक नहीं सकता, तो ऐसे कार घुमाते रहता है और उधर जो उनके सर्विस प्रोवाइडर हैं वो भी समझ जाते हैं कि अरे बेबी है, तो वो एफर्ट अलग से डालते हैं उनका पीसफुली प्रोडक्ट ऑर्डर प्लेस करने के लिए। तो उसमें दिखता है कि कंपनी केयर कर रही है, तो उससे एक ट्रस्ट वाली फीलिंग आ जाती है। एडवर्टीजमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करने का प्लान है हमारा, पर जिस तरीके से हो रही है उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आजकल बहुत नेगेटिव एडवर्टीजमेंट एनोनिमस होता जा रहा है, डिसीविंग, ऐसे ऑल्टर करके पाने में की लगता है कि बाद में जब नुकसान होके धोखा मिलता है तो फिर और ज्यादा खराब है। जो एडवर्टीजमेंट का एक ये की रूल है कि व्हाट वर्क हैज एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद रियलिटी। जैसे वो जो आजकल ये होता है कि फेक कॉल आते हैं, पासवर्ड दे दो, और ये पूरे लोग तो काम करते रहेंगे। मेन अवेयरनेस होनी चाहिए कि लोग प्रोटेक्शन करें। जैसे कोविड है, कोविड तो है ही, अब आप अपने आप को कितना बचा सकते हो, बस वही हमारा अटेम्प्ट है कि फेक एडवर्टीजमेंट बहुत है। आप उस फेक एडवर्टीजमेंट से कैसे बच सकते हो?
अगर उनका प्रोडक्ट यूं बिक रहा है कि हम इस सुपरस्टार के थ्रू बेचेंगे, माना कि अगर अमिताभ बच्चन ने वो सोप कभी यूज किया नहीं पर वो बेच रहा है और अगर वो प्रोडक्ट बिक रहा है तो कंपनी वही करेगी। क्यों और पैसा इन्वेस्ट करे अपना। जैसे अब तुमने वो फोटो भेजी थी अखबार की, ग्लो एंड लवली, नाम चेंज कर दिया उन्होंने, पर जो 30 साल से फेयर स्क्रीन का उन्होंने मेंटेलिटी सेट कर दिया, तो भी उनका प्रोडक्ट बिकेगा ही। मतलब उन्होंने एक गलत मेंटेलिटी सेट की ओवर 30 ईयर। अब वो कह रहे हैं कि हम प्रोडक्ट तो नहीं बेचेंगे, इससे आपकी स्किन पे ग्लो आएगा। अरे पर वो मेंटेलिटी चेंज नहीं हो रही ना। नहीं, भले उनको भी समझ आता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात उनकी जहन में बसी हुई है कि हाँ यही सही है, इसको धीरे धीरे बदला। बहुत गरीब इंसान था जिसके फटे पुराने कपड़े थे, लास्ट में वो एकदम गरीब इंसान के जेब से बहुत सारा पैसा निकलता है। फुकरे 1 की 2 वन स्टार्टिंग वाली जिसमें डॉली सिंह और वो सब पैसे चाहिए होते हैं, तो लास्ट में वो बैठा होता है कहीं ब्रिज के आसपास। हाँ। तो वहाँ पे उसके पास एक आदमी आता है, गरीब सा होता है, तो वो बोलता है भाई क्या प्रॉब्लम हुई, कुछ ऐसा ही सीन था, मैं खुद से बना रहा हूँ। तो उससे पूछता है कि क्या भाई, तो बोलता है कि पैसे चाहिए, ये वो दिक्कत होगी। तो कहता है मेरे पास है ना। तो उसको जज कर देता है कि तू तो भिखारी है, तेरे पास कहाँ से होगा, अंदर से गड्डियां निकाल के दे दो। तो वही है कि लोगों का परसेप्शन हो गया है कि ऐसे कपड़े रहने वाले तो गरीब ही होंगे, या फिर वही एडवर्टीजमेंट ने बहुत ओवर द इयर्स ऐसा मेंटालिटी सेट कर। इस पे एक और रिसर्च था कि जो एड छोटे बच्चों की तरफ 8 से 10 साल, तो उन पे ये था कि एज ऑफ 8 to 10 years हमें डिफरेंस नहीं समझ आता है कि रियलिटी क्या है और एडवर्टाइजमेंट में अंतर क्या, आर्टिफिशियल क्या। तो वो जो किंडर जॉय का ऐड आता था, क्या उतना क्रीमी वाइट अंदर मिलता है क्या कभी किंडर जॉय के जितना टीवी में देखा? कभी खाया भी नहीं है, पता है। वो असल में नहीं होता, असल में तो ऐसे खत्म हो जाता है वो 30 रुपए का सामान, लगता है क्यों ही खरीदा। फोटोग्राफी होती है ना, फूड फोटोग्राफी, जब चॉकलेट और चीज को ऐसे ड्रॉप कर रहे होते हैं, तो उसमें वो अपन घर पे ट्राई करते हैं यार, चॉकलेट ऐसे स्मूथ ड्रॉप करनी हो रही है। तो वो एडवर्टीजमेंट का तो अलग ही गेम है। उन सब के अंदर गम और ऐसी चीजें यूज करते हैं ताकि वो एड बन जाए। जब मैं एक कोर्स कर रहा था, जो प्रोफेसर था उसने एक लाइन बोली थी, इफ यू वांट टू शेप द फ्यूचर टीच द चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। जो अपकमिंग पेरेंट्स हैं उनको सिखाओ कि मतलब बच्चों को तो एजुकेट करना इम्पोर्टेंट है, पर साथ में वो जो पेरेंट्स की जनरेशन आ रही है उनको भी अगर टीच करो तो बहुत इम्पैक्ट आएगा। मेंटालिटी चेंज के बारे में था ही। लोगों को ये हर्ट इसलिए करती है, कोई भी चीज जब बहुत अलग और स्ट्रेंज होता है तो पीपल बिकम वेरी प्रोटेक्टिव एंड हॉस्टाइल हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है। जैसे अब खुद ही मैं तो नहीं करता ऐसा। हाँ, नहीं करता। हाँ, मतलब ये जैसे लोगों का कि हाँ मैं तो एकदम मैं नहीं मेरे को करता। पता ही नहीं। I didn't do it, Raju. अपने सामने जो फसाड लेके घूम रहे हैं, जो भी खुद को प्रेजेंट करते हैं या फिर एक्चुअली भी नहीं करते हो, वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है जब तक वो मेजॉरिटी में नहीं दिखेगा। वो कहता है वी वांट टू फॉलो द मेजॉरिटी, द ट्रेंड। इसी बात पे कल मैं एक वीडियो देख रहा था तन्मय भट्ट के चैनल पे, बायोलॉजी ऑफ टॉलरेंस। तो उसको उन्होंने एक कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था, अस वर्सेस देम। अस वर्सेस देम हमेशा रहेगा। इवोल्यूशन का यही टारगेट है कि अपन ग्रुपिंग हमेशा करेंगे कि ये अस वाला ग्रुप है, ये देम वाला ग्रुप है। मेन है कि वो जब तक ग्रुप धीमे धीमे वर्ल्ड पूरा एक कब होगा, जैसे अभी पैंडेमिक आया तो पूरा वर्ल्ड एक अस हुआ वर्सेस देम, मतलब देम कोरोना हुआ। तो उनमें वही था कि अब मेन अगला कब आ सकता है, जब एलियन आ जाएंगे तब। अस में अभी एडवर्टीजमेंट को, जो एडवर्टीजमेंट के साइड इफेक्ट्स जो एडवर्टीजमेंट को समझ पा रहे हैं कि नहीं ये थोड़ा गलत हो रहा है, वो अस वाली टाइप कम है। मतलब जैसे जैसे अस वाला ग्रुप इवॉल्व होगा वैसे वैसे एडवर्टीजमेंट इवॉल्व होगी। कि पहले पॉपअप और उन्होंने उस बंदे ने भी रियलाइज किया कि ये बहुत गलत हो गया, फिर उसी के बाद उन्होंने स्टोरी टेलिंग को जो बेटर वे है, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं पानी की बोतल लेके आया था, मैं कहा बीच में गला सूखेगा तो पीऊंगा। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे? तो ड्यू उठाओ और डर को पी जाओ। कैसे वो माउंटेन, कई बार कुछ ऐड देख के तो लगता है, मैंने कहा कि कौन देख रहा है ये चीज। यशराज मुखाटे को देखो, एक रात में एकदम बदल गई नहीं उसकी लाइफ, कैसे दुनिया बदल। यशराज मुखाटे रसोड़े में कौन था? अच्छा हाँ,
अभी तक मैंने उसके उस पे ध्यान ही नहीं दिया, पता है, मैंने वीडियो देखी, मैंने कहा हाँ, ठीक है। अब बस यहाँ पे वैल्यू की बात ये थी कि उसने लोगों को हंसाया जिस भी तरीके से, काफी ज्यादा लोगों को हंसाया, इसलिए लोग अब बोट यूज करेंगे क्योंकि म्यूजिशियन है। जैसे इंडिया में अगर अपन कहें कि अमेज़न बहुत फैल चुका है, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं भाई, तुम गलत हो। 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें जो अर्बन पीपल है बस वो यूज कर रहे हैं। 6 साल पहले जब पेटीएम 4-5 साल पहले आया था, तब मतलब मैं भी, अपन जाते थे शॉप पे रिचार्ज कराने, फिर आजकल मैं खुद रिचार्ज करा लेता हूँ। पर मैं आज अभी जब से बीकानेर रह रहा हूँ, क्योंकि अपन तो कॉलेज में रहते, तो कॉलेज वाले सब लोग अपने सेम जनरेशन है, पर मैं जब मार्केट में आज जाता हूँ तो लोग अभी भी शॉप के ऊपर करा रहे हैं रिचार्ज मतलब मैं कहूँ अरे रिचार्ज तुम पेटीएम पे करो ना, पर नहीं, लोग अभी भी करा रहे। तो अमेज़न इज नॉट दैट बिग अभी इंडिया में, पर वो क्या करते हैं कि अगर कोई फेमस पर्सन हुआ, जैसे भाई ये फेमस हुआ, तो बोट अपन लोगों को पता है क्योंकि अपनी एक इंटरेक्टिव जनरेशन है। पर जो राशिबेन वाला फेमस हुआ थोड़ी इंडियन ऑडियंस में। अपन क्या है, अपन बिग बैंग, फ्रेंड्स, हाउ आई मेट योर मदर देखने वाली जनरेशन है, पर वो उस ऑडियंस पे गया तो वहां पे लोगों को पता चलेगा कि बोट नाम की कंपनी है जो बनाती है। वरना यहाँ पे मैं एक शॉप पे गया तो वो बंदा एक आंटी को 150 रुपए का यूबॉर्न क्या बोल के बेच रहा है कि ये सबसे बेस्ट है। यूबॉर्न तो आंटी को बोलो सबसे बेस्ट है, बेचारी आंटी कैसे? तो फिर आंटी देखेगी क्या, अरे ये तो बोट है। आंटी को फिर वो रसोई डालने की वीडियो आएगी, आंटी देखेगी अरे वाह बोट, ये तो अच्छा हो सकता है, ये तो म्यूजिशियन है। तो वो उस तरीके से वर्क करेगा। 2 तरह के एडवर्टीजमेंट होते हैं, या तो एक प्रोडक्ट लॉन्च की कि ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट दिखाने की, एक होती है प्रोडक्ट का वर्थ ट्रस्ट जीतने की, कि अब जितने टेक्निकल गुरुजी और ये सब है, तो ये अवेयरनेस के साथ साथ उसका ट्रस्ट दिखा रहे कि ये इतना काम का है। जैसे भुवन भाम है, भुवन भाम सिर्फ एडवर्टीज कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट है ले लो। टेक्निकल गुरुजी है एडवर्टीज प्लस इसकी ये वैल्यूज है, इसकी ये नेगेटिव है। तो जो ये वाली चीज है कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, कि आपको समझा दिया गया है कि ऐसी ऐसी है, अब अपने दिमाग से ले लो। सिर्फ ये करके बता रहे हो कि ये प्रोडक्ट आए खरीद लो, ये तरीका कम होना चाहिए, सस्टेन नहीं किया जा सकता। मतलब मेरे कंसेप्ट है वायरल थ्योरी, कि अब जैसे वो वायरल हो गया है, अब वो एक हफ्ता उसका कंटेंट बनाएगा, तो मान लो उसके जैसे व्यूज चले गए 2 मिलियन 3 मिलियन व्यूज चले गए, अब अगला कंटेंट बनाएगा वो बंदा, तो उसके मान लो 50-60 हजार व्यूज है। आके भी अगर वैसे ही कंटेंट बनाएगा वो उग जाएगी ऑडियंस, उसके व्यूज कम होंगे। तो वायरल बहुत लोग होते हैं, ढिंचक पूजा भी हुई है वायरल होने में। मुझे दिल से बुरा लगता है जो वायरल होते हैं उन लोगों के लिए, दिल से लगता है यार तुम चाहे कितना भी हार्डवर्क कर रहे हो, उसके बाद तुम अनवायरल हो जाओगे वापस। मान लो कोई सॉन्ग वायरल हुआ बॉलीवुड हॉलीवुड का, वो वायरल हुआ, आप उस सॉन्ग से जुड़े, आप उसके पीछे के बंदे ने इससे नहीं जुड़े। पर जब प्रतीक खुआद और जो छोटे छोटे फोटोग्राफर्स है, थग बॉन्ग 12,000 फॉलोवर है, पर उसका जो कंटेंट है ना, तो उसे दिल से लगता है कि भाई क्या कंटेंट। सही बात है। तो लोग आजकल वायरल होने के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, लोग लॉन्ग गेम खेलना ही नहीं चाहते। और जो एडवर्टीजर है, जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं आजकल, वो लॉन्ग एडवर्टीजमेंट नहीं करना चाहते, वो बस चाहते हैं कि सेल में पीक आ जाए, खत्म, हमारे टारगेट कंप्लीट हो जाए, खत्म। वो ब्रांड बनाना ही नहीं चाह रहे, और ना ही वो अपना एक ऑडियंस बेस क्रिएट नहीं कर रहे। इतना ये इंटरकनेक्टेड है, ये बेसिक्स है, रूट्स है ये, जिनके बारे में बातें ही नहीं हो रही। क्योंकि मैंने कहीं सुनी नहीं। जैसे अब तन्मय भट्ट का ऑनेस्टली अगर चैनल देख के लगता है कि ओके कि कोई बात कर रहा है, तो उसी से लगता है कि अगर कोई नहीं देख रहा, ऑब्वियसली लोग और देखें कि हाँ कि ये लोग ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। वो सोचे कि ऐसी बात कर रहे हैं, मतलब कहीं से इनको भी कि ये बात करनी इम्पोर्टेंट है, वो समझ आए। इसका फायदा तब होगा जब अपन अपनी रियल लाइफ में भी ये बातें इम्प्लाई करें और बात करें इसके बारे में। नए व्यूज प्रेजेंट करने की हजारों वीडियोस मिलेंगी, लेकिन हमारे कन्वर्सेशन का बस ये पर्पस है कि जो बात हम बताना चाह रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट में क्या सही है अभी और क्या गलत है, और कैसे हमें सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो हम ये बात करके उसी बाकी सारे ढेर में जो शुरू से रखा हुआ है पहले, उस ढेर में एक और वोट कास्ट कर रहे हैं अपना, कि हाँ इसको चेंज किया जा सकता है। अभी तुरंत नहीं, झटके में नहीं, ग्रेजुअली,
लेकिन ऐसे ही एड ऑन होते होते ये वोट्स एक थ्रेशोल्ड में पहुंचेंगे जब वो टिल्ट हो जाएगा पॉजिटिव की तरफ। मेन बात अपनी ये है कि अपन अपने इम्प्रूवमेंट की बात कर, अपन सीख रहे हैं और जो अपन सीख रहे हैं उसी को अपन ट्राई कर रहे हैं कि क्या पता किसी को अगर वो हिट हो जाए, कि अगर कोई इन टॉपिक को बात ही नहीं करेगा, एक इंसान तक भी पहुंचेगा तो भी बढ़िया बात। अस वाली जो चीज है वही बड़ी, कि एक ग्रुप है जो बात कर रहा है, एक ग्रुप है जो बात नहीं कर रहा है। जो नहीं कर रहा वो बहुत बड़ा ग्रुप है। जैसे जैसे जो लोग ग्रुप बात कर रहे हैं वो बढ़ते जाएगा। जैसे अपन ने स्टार्ट किया तो लोग देख रहे थे, लाइक कर रहे थे। कल अपन ने पोस्ट किया तो किसी ने उस चीज से रिलेट किया, एक कमेंट किया, तो कमेंट किया तो वो डिस्कशन का एक ग्रुप जो है वो थोड़ा एक्सपेंड होगा। तो जैसे जैसे लोग शेयर करेंगे, जैसे जैसे लोग समझेंगे, वैसे वैसे वो डिस्कशन वाला एरिया ग्रुप अपने आप बढ़ेगा, कि आज किसी ने कुछ सुना और वो किसी और से डिस्कस करेगा आगे जाके, पर मैं अब इम्प्रूव कर रहा हूँ, चलो ठीक है ये गलत किया है, या कोशिश कर रहे हैं कि वो चेंज आए कि हाँ ये मेंटालिटी गलत थी, तो अब गलत थी पहले उसको एक्सेप्ट करो, फिर उसको सीखो कि उसको कैसे सही करे और फिर उसको सही करने की वे पे जाओ। इन दी एंड यही था कि एडवर्टाइजमेंट इज नॉट समथिंग व्हिच इज इविल। उसको पॉजिटिवली हमने अपना वोट कास्ट कर दिया है कि आगे से और भी एक या दो या जो भी लोग इन्फ्लुएंस और बात करें इस पे, तो धीरे धीरे ये ऐसे फॉल्स डिसीविंग ऑब्फस्केटिंग एड का भी ट्रेंड खत्म ही हो जाएगा धीरे। इसमें अगर आपको आगे बढ़ना है तो लॉन्ग गेम खेलो, ट्रस्ट जीतो और अच्छा एडवर्टीजमेंट करो। और अच्छे एडवर्टीजमेंट करने के बहुत तरीके हैं, वो ढूंढना पड़ेगा, और अगर नहीं मिल रहा तो मतलब आप वो जो आप इनोवेट कर सकते हैं।